हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन को अच्छे से चला रहे हैं, अपने जीवन में दिन बर दिन ग्रो कर रहे हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि ईश्वर आपको इस ग्रोथ में, इस सक्सेस में पूरी मदद करे। ठीक है, क्योंकि दुनिया तो वैसे ही बैठी है रास्ता काटने के लिए, लेकिन ईश्वर जो है वो कभी आपके साथ दगा नहीं करते हैं। तो ईश्वर की शरण में जाइए, जो भी अपना कर्म करिए और ईश्वर को समर्पित करिए। आपको सब कुछ बहुत अच्छा अपनी लाइफ में होता हुआ मिल जाएगा आगे चल के फ्यूचर में, क्योंकि ये मेरी टेक्निक है जो मैंने आज आपको बता दी। कर दिया और फिर ईश्वर को सौंप दिया, कर दिया और फिर ईश्वर को सौंप दिया। भैया मैं अपना काम पूरा करूँगी और फिर उसके बाद में भगवान आप जाने। और हमेशा यकीन मानिए, जितना एफर्ट लगाया रिज़ल्ट उससे कहीं कहीं ज़्यादा पाया। तो इसी सुंदर से नोट पर आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी दीपा रावत जी का, जिन्होंने मुझे थैंक यू अमाउंट सेंड किया है। थैंक यू सो मच दीपा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है, जो आपने डोनेशन किया है चैनल पर, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। रीडिंग्स आपसे रेजोनेट होती हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि आपको मदद मिलती है। आइए मैं देख लेती हूँ, आपके लिए एक मैसेज देखती हूँ। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि दीपा जी आपके लिए क्या है मैसेज। तो देखिए, अगर आप अपनी अभी कहीं पर ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आप थोड़ा बहुत अगर बुरा फील कर रहे हो अपने आप के लिए, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि आपने अकेलापन चुना है और आप अकेलेपन, या तो लोगों ने आपको अकेला किया है या तो आपने खुद अकेलापन चूज़ किया है। और क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अकेला में रहना, आप खुद ही सॉलिट्यूड में चले गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन में बहुत ही जल्दी एक बहुत सुंदर ब्लेसिंग आने वाली है। कुछ ऐसी पार्टनरशिप्स आपकी लाइफ में आने वाली है। मे बी आपकी सोल फैमिली हो सकती है, मे बी आपको कहीं से मदद मिल सकती है। अगर आपके किसी मामले में कोई भी मदद की आपको ज़रूरत है तो वो आपको मिल जाएगी, आपको साथ मिलेगा अपने ही जैसे सोल फैमिली का। और ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो रिश्ता आपको मिले। बट यहाँ पर बहुत सुंदर एनर्जीज़ मैं आपके साथ जुड़ती हुई देख रही हूँ। एक या एक से ज़्यादा एनर्जीज़ ये हो सकती है और ये सच में आपके लिए बहुत ही सुकून भरा अनुभव होगा। तो ये था अपना सच आपके लिए। आगे देखते हैं। अभी हम देखिए, अगर आपको कोई भी रीडिंग या हीलिंग मेरे साथ बुक करनी है सोल फैमिली, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, बाहर नॉक हो रहा था, तो पता नहीं बात का फ्लो ही बीच में रुक गया। ठीक है, तो आपको अगर कोई हीलिंग या कोई रीडिंग मेरे साथ बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। ऑल द रीडिंग्स एंड हीलिंग्स आर पेड। और आपकी दुआओं से मैं बहुत अब ठीक हूँ पहले से। और आपको भी मैं ये बोलूँगी कि इस वाईफाई पोर्टल पर हो सकता है आप पर भी चक्रास पर अटैक हो, तो आप उससे सही रहिएगा। आपके एंगर इश्यू सरफेस हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा धैर्य बनाकर रखने की ज़रूरत है अभी के टाइम पर। और एक सुंदर एनर्जी आपको अपने इर्द गिर्द क्रिएट करके रखनी है। बहुत कुछ स्ट्रेंथ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, आपकी ज़िंदगी में आ रही है। बहुत सारी जगह पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पाने वाले हो आप। तो इसी के साथ आपको कॉप अप करना है। ठीक है, आपको अगर आपको लग रहा है कि आपको मूड स्विंग हो रहे हैं, आपको क्लियरली फील हो जाएगा अगर चक्रास पर अटैक होगा ना, क्योंकि जो गुस्सा आएगा ना वो आपका होगा ही नहीं। जैसे अगर आपने किसी बात पर अगर रिएक्ट कर दिया तो वो आपका होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप जैसे हो ही नहीं, अगर वैसा बर्ताव आप कर रहे हो तो समझ जाना कि आप पर, आपकी एनर्जी पर अटैक किया गया है। ठीक है, आपके ऊपर एनर्जी अटैक हो रहा है और कोई आपके चक्रास को लगातार ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कोई हार गया है कोशिश कर करके और वो नहीं कर पा रहा है आपको कहीं से भी ब्लॉक। तो अब वो बैठ कर ना कुछ कुछ कचरा आपके चक्रास पे सेंड कर रहा है और वो सोच रहा है कि इस प्रकार से वो आपसे जीत जाएगा। देखो, इस व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, ये एक साइको पर्सन है जो अपनी जिद बना चुका है, आपसे जीत रहा है। इसको बस आपको हरा के आपसे जीतना है, आपसे आगे निकलना है। इसको लगता है अगर आपको किसी भी प्रकार से गिरा पाने में सफल हुआ तो ये इतना सोल पर्पस कर दिया समझो इसने। ऐसा ही इस व्यक्ति की सोच है। ठीक है,
बिल्कुल भी आपको ऐसा किसी भी सुनकर, अटैक वगैरह सुनकर आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और मैं आपको आश्वस्त कर रही हूँ, यूनिवर्स डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन आपको देख रहे हैं, हर पल आपको भी देख रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को भी देख रहे हैं। और आपकी जो भी इनबिल्ट पावर है, देखिए यहाँ पर पावर का कार्ड है और 8 नंबर का कार्ड है। प्योरली कर्मा है जो ये व्यक्ति आपके साथ बना रहा है, और ये कर्मा इसके साइड बन रहा है, इस व्यक्ति के साइड बन रहा है, ठीक है। तो आपको इससे डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी जो इनबिल्ट पावर है उसको यूनिवर्स पूरी तरह से सरफेस कर देंगे और इस व्यक्ति को आप पूरी तरह से खदेड़ कर अपने जीवन से निकाल दोगे। अब अगर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पास से ही आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता आया है, जो कि होगा ही होगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म का कनेक्शन है, ठीक है। और कोई कार्मिक बंधन थे जो आप तो रिलीज़ कर चुके हो अपनी तरफ से बहुत शांति से और समझदारी से, लेकिन ये व्यक्ति अभी भी तैयार नहीं है लूज़ करने के लिए, आपको छोड़ने के लिए, ठीक है। आपको आपके पीछे पीछे ना ये चिपका रहना चाहता है और देखना चाहता है कि मतलब इसको इसके इसके खुद का कोई टैलेंट नहीं है, तो ये सोचता है कि चिपक कर और लगे रहकर ये कुछ ना कुछ जो है अपने लिए सिक्योर कर लेगा, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो गुड लक हो। लेकिन ये मतलब इसकी मैच्योरिटी का क्या बोला जाए कि ये नहीं जानता कि किसी का लक कोई ले नहीं सकता, ठीक है। ये पर्सन मेल पर्सन है, ठीक है, बहुत ईगोइस्टिक रहा है पास्ट में। इतनी इसकी एज नहीं होगी जितना ये अपने आप को जो है समझदार और बड़ा और ये समझता है। देखिए बहुत ही ये पारिवारिक ईगो है जो चली आ रही है, इसकी फैमिली में ईगो होगी, ईगोइस्टिक लोग होंगे। कुछ ऐसे, अगर आपको मैं थोड़े बहुत पैटर्न बता देती हूँ, ठीक है ना। तो दूसरों को तकलीफ़ में देखकर जिन लोगों को सुख मिलता है, परेशानी में देखकर किसी को परेशानी में देखकर, क्या डालकर, परेशानी में लिटरली डालकर धकेल कर ये व्यक्ति या ये लोग हंसते होंगे और ठाके लगाते होंगे और उस चीज़ को अपनी जीत समझते होंगे, उसको अपनी मतलब इनको विजय का भाव किस में आता है? आपको विजय का भाव किस में आएगा? आपको विजय का भाव आएगा जब आपने अपने लिए कुछ अचीव किया। आपको एक स्वस्थ व्यक्ति को विजय का भाव आएगा जब उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव किया, उसने अपने साथ गलत होने से रोक लिया, उसमें विजय का भाव आएगा कि उसको ये फीलिंग आएगी कि सत्य की जीत हुई, मेरे सत्य की जीत हुई, ठीक है। अगर कोई जस्टिस कर पाया अपने आप के साथ या अपने अपनों के साथ, तो उसको विजय का भाव महसूस होगा कि नहीं, मैंने अपना और अपनों का जो है बचाव किया, ठीक है। तब आप में विजय का भाव आएगा ना। ये एक स्वस्थ मानसिकता वाला व्यक्ति ऐसे सोचता है। और ये एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति है, तो ये एक या एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिलकर खिल्ली उड़ाने की एनर्जी आ रही है। तो जैसे क्या करेंगे, आपको गलत सलाह देंगे, आपको गलत राह पर भेजेंगे। ये लोग इतना भी मज़े लेने पर आते होंगे कि सामने से अगर कोई व्यक्ति, मैं बोल रही हूँ ना कि अगर कोई व्यक्ति आ रहा है और वो उसने रास्ता भी पूछ लिया ना, तो ये व्यक्ति का डर्टी प्लेजर इसमें है कि ये एक बार उसको गलत रास्ता बताएगा, ठीक है। आगे जाके खैर कोई भी भटकता तो नहीं है, आगे जाकर वो इंसान पता कर लेगा, लेकिन इसको मतलब ऐसे, मैं आपको ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए दिया है, ऐसे टुच्चे आनंद लेना, ठीक है, ऐसी टुच्ची खुशियाँ लेना, 2 रुपीज़ खुशियाँ लेना जो और इसके अंदर इसको विजय भाव लगता है क्योंकि इसने किसी को राह से भटका दिया, ठीक है। ये मैंने सिंबॉलिक वे में बोला है आपको कि अगर किसी ने इससे कुछ पूछा तो ये रॉन्ग सलाह देगा उसको। इवन बड़े से बड़े मैटर में भी कोई करियर का पूछेगा तो इसको लगेगा कि इस व्यक्ति का यहाँ पोटेंशियल है, तो उस साइड ये कभी उसको सलाह नहीं देगा, उस साइड ये कभी उसको मोटिवेट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, उसका जस्ट ऑपोजिट बोलेगा कि तुम ना, ये तो ठीक है तुम ये करना चाहते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि तुमको अगर करना है तो तुम ये काम करो। बंदा वहाँ जाएगा, अपने पैसा, अपनी एनर्जी कह लो या पैसा कह लो या टाइम कह लो, वहाँ वेस्ट करे और फिर वहाँ से उसको नील बटे सन्नाटा मिले। तो ऐसे लोगों को इन चीज़ों में विजय भाव का इनको अनुभव होता है, ठीक है। आपके बारे में गॉसिप करना इस व्यक्ति का प्रिय शगल है, इसका बहुत एक जिसको हम कहेंगे हॉबी टाइप है, ठीक है। आपके बारे में बात होनी चाहिए बस। मतलब ये व्यक्ति ऐसा है
या ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है। देखिए हर वक्त ये आप पर नज़र रखते हैं, ठीक है। आपको धोखा देने के बावजूद भी अगर आप उठकर चल पड़े ना तो इनको जलन होगी आपसे। आप ये नहीं देखेंगे कि इन्होंने किस बुरी तरीके से आपको गिराने की चेष्टा की थी या कोशिश की थी। इनके लिए दिक्कत इस बात से है कि आप उठकर कैसे चल पड़े। आपकी तो अच्छे से कमर तोड़ी थी, ठीक है, आपकी तो अच्छे से बुरा किया था, फिर आप उठकर कैसे चल पड़े। दैट इज़ उनका वो मुद्दा है, ठीक है ना। इनका मुद्दा ये है। तो जलन भरी नज़र आपके ऊपर हमेशा बना के रखना, और बहुत ईविल आई होगी इस व्यक्ति की, बहुत ज़्यादा नज़र लगती होगी इस व्यक्ति की। अगर आप किसी काम को जा रहे हैं, आप किसी काम को करने जा रहे हैं ना, ये व्यक्ति को पता है कि इसने एक बार टोक दिया तो वो काम नहीं बनेगा। तो मैं आपको बता रही हूँ 100% ये व्यक्ति आपको उस काम को करने से मतलब, या उस काम की बुराई करेगा, या उस काम को करने से आपको एक बार के लिए बोलेगा कि इस रास्ते मत जाओ। मतलब आप निकल भी रहे हो ना, ये सिर्फ इतना ही चाहेगा कि ये किसी भी तरीके से आपका दिमाग ख़राब कर दे। और आपके साथ नहीं, ये शिकायत कई लोगों ने इसके बारे में, कई लोगों को इससे ये शिकायत होगी कि ये ना जाते हुए व्यक्ति को, कुछ करते हुए व्यक्ति को टोकता बहुत होगा, क्योंकि इसकी नज़र में ही इज़ द मोस्ट, मतलब इस दुनिया में सबसे समझदार यही है और इसके जैसा कोई नहीं है। और देखिए इसके कुछ चमचे हो सकते हैं, चेले चपाटे हो सकते हैं, जो लगातार आके इसको आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं और इसकी ईगो को फीड करते हैं, क्योंकि उन्होंने इसकी ये नब्ज़ पकड़ के रखी है। कोई भी हो सकता है, वो इसके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, इसके चेले चपाटे हो सकते हैं, इसके ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होता हो। तो वो लोग क्या करेंगे, आपके बारे में आकर एक छोटी सी भी लाइन बोल देंगे ना, तो इसको ऐसा फील होगा कि जैसे वो इसको अच्छा बता के आपको बुरा बता रहे हैं। सोच के देखिए, जिस व्यक्ति का फोकस ही सिर्फ इतना सा हो, जिस व्यक्ति का फोकस ही सिर्फ आप पर हो, वो व्यक्ति क्या अपनी ज़िंदगी के साथ कर रहा है। तो ये तो वैसे ही पहले ही ये व्यक्ति तो दया का पात्र है। जब आप ग्रो करेंगे, ये अपनी पूरी एनर्जी लगा देगा आपको रोकने में। जब आप कुछ कर रहे हैं, ये अपनी पूरी एनर्जी लगा देगा आप पर नज़र रखने में, क्योंकि इसको खुद क्या कर रहा है इससे ज़्यादा आप क्या कर रहे हो ये पता करने की उत्सुकता रहेगी। ये व्यक्ति पूरी तरह से एक बीमार व्यक्ति है, ठीक है, इट्स अ सिक पर्सन। और आप यहाँ से मूव कर रहे हो, तो उसके बाद आप धीरे धीरे पा रहे हो कि आपका मटेरियल वेल्थ जो है वो थोड़ा थोड़ा सुधरनी शुरू हुई है। आपके मेंटल पीस भी मैं यहाँ पर आपको आता हुआ देख रही हूँ। आपका साइकिल एंड हुआ है, यहाँ पर 9 नंबर आपका साइकिल एंड हुआ है। 100% आप निकले हो इस जंजाल से और आपने मूव ऑन किया है, ठीक है, मूवमेंट किया है आपने अपने जीवन में, चॉइसेस लिए हैं। कुछ डिसीजंस भी आपको लेने पड़े, जो ऐसे डिसीजंस थे जो आपने शायद ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि आप लेंगे ऐसा डिसीज़न, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब आप आगे बढ़ रहे होते हो, ठीक है, और कोई आप पर नज़रें गड़ा कर बैठा होता है, वो व्यक्ति आपको, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो तो ये बात मान के चलो कि वो कभी भी आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, ठीक है ना। वो ऐसा व्यक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक तो नहीं सकता है। अब ये व्यक्ति क्या करेगा, ये फिर आपके बारे में गलत चीज़ें सर्कुलेट करेगा, गलत चीज़ें फैलाएगा। और क्योंकि इस व्यक्ति का मेन मुद्दा ये है कि आप अगर, चलो ठीक है, ये मनी कमाने से अगर आपको नहीं रोक पा रहा है, मनी अर्न करने से आपको नहीं रोक पा रहा है, तो कम से कम बदनाम तो कर दे, कम से कम लोगों की हेट्रेड तो आपको दिलवा दें। यहाँ पर हेट्रेड का कार्ड है, ये चाहता है आपको सब बहुत नफरत करें, आपके पास सब कुछ हो भी, अगर आप कमा भी लिए, आप अगर इसके जाल से निकल भी गए और आप कमा भी लिए, क्योंकि अब आप इसकी रीत से बाहर हो, तो इसका होल सोल जो एक पर्पज़ है वो ये है कि ये लोगों के बीच आपको इतना जो है खुद को विक्टिमाइज़ करके आपको इतना ख़राब दिखा दें कि लोग आपसे दूर भागें, लोग आपसे नफ़रत करें, ठीक है, और आपकी कोई आइडेंटिटी ही ना रहे, क्योंकि इस व्यक्ति को ये पता है कि आप में वो
चाल चलन है कि लोग आपको बहुत पसंद करेंगे अगर वो आपका असली रूप देख पाए तो। ठीक है, जब भी लोग आपकी असली एनर्जी को, अब लोग आपकी असली एनर्जी को पहचानना शुरू करेंगे, क्योंकि आप इस इंसान के साये से निकल गए हो। ठीक है, एक ईविल एनर्जी से आप निकल गए हो। तो अब जब आप इंडिपेंडेंट चलोगे, जब आप इंडिपेंडेंट काम करोगे, या आप जब इंडिपेंडेंट डील करोगे लोगों से, अकेले डील करोगे, देन पीपल विल अंडरस्टैंड हु यू आर। तब लोग आपको देख पाएंगे कि एक्चुअली में आप हो क्या। और यही ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहता है, इसको यही भय सता रहा है कि अगर लोग आपका असल रूप देख पाए तो लोग ये भी समझ जाएंगे कि इसने उनको मिसगाइड किया था, इसने उनको भड़काया था, उनको बहकाया था आपके खिलाफ। ठीक है, ये एक हार्टलेस इंसान है, इसके पास बेसिकली इसके पास दिल ही नहीं है। ठीक है, जिसको तुमने पूरी तरह से फिनिश कर देने का विचार किया, वो व्यक्ति जिसको तुमने फिनिश कर ही दिया, वो व्यक्ति अगर उठा और उठकर चल पा रहा है तो इससे तुम्हें क्या तकलीफ़ हो सकती है। अपने सेल्फ मेड इंसान अगर आप हैं, पता नहीं इसे क्या आपने इसका चुरा लिया है ना। इसका कोई बेसिकली यूनिवर्स इसको किस बात के लिए दंडित कर रहे हैं पता है, क्योंकि इसका कोई हक नहीं बनता। ठीक है ना, इसका कोई भी किसी भी प्रकार का हक नहीं बनता। पहले जो कुछ भी ये आपको आपके साथ कर पाया वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी कर्मों की यात्रा थी। पर अब ये जो आपके साथ करना चाह रहा है वो ज़बरदस्ती का करना चाह रहा है। और सच बात बताऊं, जो ये कर रहा होगा वो असर भी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ये ना पागल की तरह लगा पड़ा है, लगा हुआ है ये कि मैं तो करता चला जाता हूँ तो कोई ना कोई तो कोई बात तो मान लेगा मेरी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, लोगों में ये बात कर तो देता हूँ, फैला तो देता हूँ, है ना। अगली है, बेसिकली बहुत अगली है अंदर से। बाहर से जो भी इसका अपीयरेंस हो, सच बात यह है अगली इनसाइट अंदर से बहुत अगली है और बहुत बहुत ज़्यादा लीच वाली एनर्जी है। आपके बारे में बुरा बोलकर भी मैं आपको बता देती हूँ इसकी पीछे इंटेंशन क्या है। इसकी इंटेंशन है, बुरा भी आप ही के बारे में बोलेगा और वो इसलिए बोलेगा कि आप सबसे कट ऑफ, मतलब इसकी बुद्धि के अनुसार आप सब आपको कट ऑफ कर देंगे और फिर ये अकेला ही आपके जीवन में पहले की तरह साइकिल चलाना चाहता है। ये अकेला ही बच जाएगा आपके जीवन में और ये अकेला ही जैसे मर्जी फिर आपको मैनिपुलेट करेगा, जैसे मर्जी आपको यूज़ करेगा, आपकी ब्लेसिंग्स को यूज़ करेगा, है ना, जो मर्जी। इसके सपने बहुत सुहाने हैं इसके प्रति। ये व्यक्ति बहुत 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 स्वार्थी है, अपने अलावा ये किसी के बारे में नहीं सोचता है, बहुत ज़्यादा स्वार्थी है। अगर इसके बच्चे हैं तो मैं इस हद तक कह सकती हूँ कि ये अपने बच्चों तक का भी सगा नहीं है, ये अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचता। ये व्यक्ति इतना मतलबी हो सकता है ये। और ये जो मैं बोल रही थी पहले भी मैंने बोला कि एक से ज़्यादा व्यक्ति भी लग सकते हैं मुझे। ये सब हार्टलेस मोरॉन्स हैं जो ऐसे ही हैं और एक जगह पर आकर जुट गए हैं। होता है ना, आपके दोस्त आपकी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन होते हैं कि आप अंदर से आप कितने ही अच्छे बन रहे हो। आपके अगर किसी इंसान को पहचानना है ना तो उसके दोस्तों को देख लो। और सच बात बता रही हूँ, इसके मित्र जो होंगे वो इसी के जैसे होंगे। जो सही लोग अगर इसके कांटेक्ट में आते होंगे वो टाइम वक्त रहते निकल लेते होंगे, क्योंकि वो इसकी एनर्जीज के साथ जेल नहीं कर पाते होंगे। इसके साथ वही लोग टिकेंगे या आज तक टिके होंगे और टिक रहे होंगे जो इसी के जैसे होंगे। और अब इन सब लोगों के ऊपर गिरेगी यूनिवर्स की गाज, क्योंकि यहाँ टावर का कार्ड है। एक ऐसा कार्ड है जो बताता है कि सब कुछ ही, जिस किसी भी चीज़ पर, जिस किसी भी बात पर घमंड था उसका धराशायी हो जाना, व्यक्ति बिखर जाए, वो टावर मोमेंट इन लोगों की लाइफ में आ रहा है, इनके लाइफ में आ रहा है और इनके साथियों की लाइफ में आ रहा है। क्योंकि
झूठ का, गलत का साथ देना भी गलती ही होता है, पाप का साथ देना भी पाप ही होता है। इनफैक्ट एक बात बोलूँ आपको, पाप को होते देखते रहना भी पाप ही होता है। तो पाप में साथ देना तो डेफिनेटली पाप होता है, अवश्य पाप होता है। पाप, अगर कोई व्यक्ति पाप होता हुआ देखकर, गलत होता हुआ देखकर, झूठ होते हुए देखकर अगर कोई व्यक्ति साइलेंटली वॉच कर रहा है तो भी ये कर्मा है, तो 100% पाप में जो साथ देगा वो तो है ही है उस पाप में शामिल। तो इस व्यक्ति पर यह कर्म भी आएगा कि इसने क्या किया, इसने आपके लिए लोगों से जो झूठ बोले हैं, ठीक है, उसकी वजह से लोग आपको जो नफ़रत देंगे या देते आए हैं आज तक, उस पाप का भी ये हकदार है। मतलब आपको हेट्रेट कौन कर रहे हैं? लोग। आपसे बातचीत कौन बंद कर रहा है? लोग। लेकिन यूनिवर्स ये देखते हैं ये करवा कौन रहा है, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, वो मास्टरमाइंड भी शामिल होता है। उन लोगों का किए धरे का पाप भी, अगर किसी ने इसके उकसाने पर आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, अगर किसी ने इसके उकसाने पर, इसके गलत चीज़ें फीड करने पर आपको गलत ठहराया है, आपके साथ अत्याचार किया है, वो व्यक्ति भी सेम इसके सारे कर्मा में भागीदार है, हकदार है। तो भैया आ जाओ, अपना अपना रिवॉर्ड लेने का टाइम आ गया, हक लेने का टाइम आ गया, अपना अपना आ जाओ, लाइन में लग जाओ। ठीक है, यूनिवर्स ने बोल दिया इनको आ जाओ, लाइन में लग जाओ और लेके जाओ अपना अपना किया धरा। ठीक है ना। बेसिकली ये व्यक्ति के ऊपर यूनिवर्स बहुत क्रोधित है, बहुत क्रोधित है। 5/5 पोर्टल, आप स्ट्रांग हो रहे हैं, आप स्ट्रांग एनर्जी में हो। इसकी जो डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है, ठीक है, यूनिवर्स क्रिएट करते हैं और यूनिवर्स ही डिस्ट्रक्ट करते हैं। तुम्हें कोई हक नहीं है किसी को ख़त्म करने का, यूनिवर्स ही क्रिएट करते हैं। तो इसने भी क्रिएट करे, जो स्टोरीज क्रिएट करी इसने, अफवाहें क्रिएट करी इसने, फालतू के झूठ क्रिएट किए इसने, स्टोरीज बनाई है लगातार, ठीक है। और डिस्ट्रक्ट ये करना चाहता था आपको, डिस्ट्रक्शन ये करना चाहता था आपके भाग्य का। जो स्वयं ईश्वर ने लिख दिया है उस भाग्य को तुम अंत कर दोगे। तुम तो भगवान हो भाई, हैं, तुम तो ईश्वर हो। ईश्वर भी एक बार तो पीछे हट जाएं, अपने स्टेप पीछे ले लें कि भैया तू बन ले, पहले तू जीत ले आगे चल के। ऐसा व्यक्ति ये इंसान है। इसने एक टीम बनाई है, गैंग अप किया है और उसके बाद इसने वार किए हैं और लगातार वार किए हैं। और अब जो स्थिति है, अब ये स्थिति है कि ये आपको ना अप्रोच कर सकता है, ना आपको छू सकता है, ना आपके पास आ सकता है। तो ये क्या कर रहा है, दूर बैठकर कहानियाँ बना रहा है। और बनाने दीजिए इसको, इसकी कहानियाँ ही इसके विनाश का कारण बनेंगी। क्योंकि जब आप इस व्यक्ति से सेपरेट, अब आपके साथ क्या हो रहा है 5/5 पोर्टल में बताती हूँ, जो मैं आपको बोल रही हूँ, आप स्ट्रेंथ में आएंगे, आप अपने करेज में आएंगे और आप अपना ना ट्रुथ बोलेंगे। और जब आप अपना ट्रुथ बोलेंगे, एक बात, दो बात, तीन बात, किसी बात का तो आपका मतलब किसी बात नहीं, आपकी हर बात का दुनिया यकीन करने वाली है, ठीक है। और ये व्यक्ति का पर्दाफाश होके रहेगा, इसलिए ये इसको घबराहट मची हुई है और ये ऑलरेडी ही आपको बुरा साबित करने पर ना लगा पड़ा है। इसको लगा रहने दो। आपके साथ स्थिति क्या है, आपके साथ स्थिति ये है, दुनिया और आपके बीच में ये व्यक्ति पहले आता था, अब ये व्यक्ति हट चुका है। तो अब दुनिया और आप हैं और अब डायरेक्ट डीलिंग होगा। तो डेफिनेटली लोग आपकी ऊर्जा को पहचानेंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे। यही इस व्यक्ति की बहुत बड़ी सज़ा बन जाएगी। आपको हो सकता है लगे कि ये कौन सी सज़ा हुई, पता है क्यों? क्योंकि किसी की तारीफ़ सुनकर आपको बुरा नहीं लगता, आप इंसान की तरह ही उसको ट्रीट करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति की कैपेसिटी इतनी नहीं है, किसी की तारीफ़ इसके लिए बहुत बड़ा तकलीफ़ का कारण होती है। किसी की भी तारीफ़ ये व्यक्ति सुन नहीं पाता होगा, ये आपने नोटिस किया होगा। किसी भी व्यक्ति को आप अच्छा बोल देंगे तो ये व्यक्ति वहाँ कोई ना कोई अपना पॉइंट घुसाने की चेष्टा करेगा, उस व्यक्ति की उसको कम करके बताएगा, ठीक है। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी मेरी, और वो
टीचिंग जॉब में थी और बहुत अच्छा कर रही थी वो अपनी लाइफ में, और उसको प्रमोशंस मिल रहे थे। कैन यू इमेजिन? उससे तो मेरे कार्मिक का कोई लेना देना भी नहीं था ना, मतलब फ्रेंड भी वो मेरी थी, ठीक है। द वेन एवर आई स्पीक समथिंग गुड अबाउट दैट लेडी, है ना, जब भी मैं उस लेडी के बारे में कुछ अच्छा बोलूँ, खुश हूँ, उसको अप्रिशिएट करूँ, मैं मतलब अगर जैसे घर में ही बात शेयर करूँ ना कि उसका फिर प्रमोशन हो गया, उसको ये दे दिया, वो दे दिया, ये डिपार्टमेंट दे दिया, वो डिपार्टमेंट। आजकल आपको पता है स्कूल्स में बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, अलग अलग सेक्शन होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं ना, प्राइमरी सेक्शन, फिर बड़ों का, तो ऐसे उसको इंचार्ज बना दिया। तो जब मैंने खुश होना है, मैंने और जब मतलब सोच के देखिए, जिस इंसान से तो तुम्हारा कोई लेना देना भी नहीं है, तो भी वो व्यक्ति बोलता था नहीं, ये ना प्रिंसिपल के साथ सेट है, ये उसके साथ सेट है, ये उसके साथ सेट है, इसलिए इसको प्रमोशन मिला है, इसलिए इसको। तुम ही बताओ, इतनी जल्दी कोई कैसे तरक्की कर सकता है ना, कुछ ना कुछ इसकी ये सेटिंग है, ये है वो। सोच के देखिए, बिना वजह जिस व्यक्ति से आपका कोई लेना देना भी नहीं है, उसके बारे में आप कितना गंदा बोल रहे हो, कितना गंदा बोल रहे हो आप। एंड आई ऑलवेज, मैं हमेशा देखा करती थी और सोचा करती थी कि यार, जिस जगह पे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर भी तुम इवन तारीफ नहीं सुन सकते। तारीफ तो किसी की होनी ही नहीं चाहिए, मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो। सोच के देखिए, ये एक मेल था और वो मेरी फीमेल फ्रेंड थी, लेकिन नहीं, कोई भी बेहतर नहीं हो सकता, कोई भी अच्छा नहीं हो सकता, कोई भी कैपेबल नहीं हो सकता, कोई भी टैलेंटेड नहीं हो सकता। अगर कोई भी, मैंने एक बात अपने कार्मिक का पैटर्न नोटिस किया है लगातार, कि अगर कोई भी तरक्की करेगा, कोई भी तरक्की करेगा, अगर वो फीमेल है तो दिस पर्सन विल से इसकी कोई सेटिंग है, गलत है, ये है वो है, इसको पटा रखा है, उसको पटा रखा है। अगर कोई मेल है तो वो बोलेगा ये झूठ से चढ़ा है, ये भ्रष्टाचार से चढ़ा है, ये इधर उधर की जो है तिकड़मबाजियों से चढ़ा है। मतलब उसके कहने का होल सोल पर्पज़ ये होता है कि कभी भी कोई इसके अलावा अगर इसने छोटा सा भी कुछ किया है ना, चिंदी सा भी, तो वो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उसके तो गुणगान करने चाहिए। लेकिन अगर किसी का कोई बड़ा अचीवमेंट भी है ना, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, अगर फीमेल है तो ये बोलेगा सेटिंग है, अगर कोई मेल है, इसने ऊपर सेटिंग बिठा रखी है, इसने मतलब समझ जाइए आप कि गलत कामों में इन्वॉल्व है, इसकी वजह से इसको ये ऐसे फेवर्स मिलते हैं। लेडी का ये सीधा सीधा ये दिखा देगा, और जो मेल हो पर्सन होंगे, मेल का ही सीधा सीधा बताएगा कि ये कुछ भी जो आप समझ सकते हो कि खिला पिला के किसी को बना है या आगे बढ़ा है, या ये अचीवमेंट इसको ऐसे मिल गया, वैसे मिल गया, इसकी वजह से मिल गया, उसकी वजह, मतलब कोई भी पर्सन को खुद की वजह से कोई सक्सेस नहीं मिली, ये इसको प्रूव करना है, इसके लिए जी जान लगा देगा। ऐसे होते हैं ये कार्मिक लोग, इनको बहुत जेलसी होती है, बहुत जेलसी, किसी से भी दुनिया का कोई भी। मैं ये नहीं कहती हूँ इसको सिर्फ आपसे जेलसी, इसको सबसे जेलसी होती है ऐसे लोगों को। हर एक की अचीवमेंट को बहुत छोटा करके बताना, गलत बताना, तिकड़मबाजियाँ बताना, झूठ बताना। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी मिल जाता है। तुम्हें पता है कैसे मिल जाता है? तू बड़ा ज्ञानी हो गया पूरी दुनिया का, तू बता दे सबको, है ना। तो ऐसे लोग होते हैं ये लोग। तो एक जलनखोर इंसान के ऊपर आप अपनी ऊर्जा वेस्ट करो, सोच के बैठो कि ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या बोल गया, ये बोल गया, वो बोल गया, आपके बारे में खुद बुरा बोलता है। और अगर आपके बारे में कोई, इसके जो चिंदी है ना, इसके जो 4 चिंदी हैं जो इसने जोड़ के रखे होंगे अपना ग्रुप, ठीक है, उनको, वो इसके पास जाके इसको खुश करने के लिए इससे जो मर्जी चाहिए वो ले लेते होंगे, और इसको 2 लाइनें आपके बारे में बुरा बोल देते हैं। इस व्यक्ति का बस वहीं सेटिस्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपकी ऊर्जा का हकदार नहीं है कि आप सोचो कि इसने मेरे बारे में ये बोल दिया, वो बोल दिया, वो बोल दिया, बोलता रहे, बैठा बैठा बोलता रहे, दूर बैठा, ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है, आपके लिए जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, ठीक है। आपको इस व्यक्ति से जितना हो सके मतलब आपको, आप तक बातें तो पहुंचेंगी, क्योंकि कार्मिक जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ते। अब वो नहीं तो उनकी बातें पहुंचेंगी, इसके उसके उसके तीसरे चौथे 10वें पर्सन के थ्रू आपको कोई ना कोई बात टाइमली मिलती रहेगी, क्योंकि कार्मिक ये मेक श्योर करते हैं
कि आप तक, आपके कानों तक कोई ना कोई बात पहुंचती रहे। आपकी खुशी, अगर आप खुशी में जी रहे हो तो वो स्पॉइल होती रहे, आप शांति में जी रहे हो तो वो स्पॉइल होती रहे। तो जब आपको इंटेंशन ही पता है सामने वाले व्यक्ति की, तो आपको उस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। आप अपने ईश्वर के बहुत धन्यवादी हुए कि अगर आपको इस व्यक्ति से मुक्ति दिला दी है ईश्वर ने। दूर बैठकर ये व्यक्ति बोलेगा और हमेशा ही बोलता रहेगा, भौंकता रहेगा, भौंकने दीजिए, ठीक है। आप बस अपनी मस्त चाल से चलिए, है ना। आपको ईश्वर ने बहुत फ्री कर दिया है, आप उस चीज़ को एंजॉय करिए, आप उस चीज़ में आगे बढ़िए। आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक इनोसेंट सोल हो, और हर डिवाइन इनोसेंट सोल के साथ ईश्वर होते ही होते हैं। तो ये था आज का वीडियो आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को मदद मिलेगी इस वीडियो से और इस रीडिंग से। और अगर रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मुझे दीजिए अपना ढेर सारा प्यार। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।